गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 26 जुलाई फ्राइडे का दिन और सुबह के 11 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था बिकॉज लास्ट वीडियो में आप लोगों को पता होगा मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अभी मैं थोड़ा बहुत रिकवर हो गया हूँ, अब मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ डाल सकता हूँ। दैट्स वाई आज शुरू करते हैं, देखते हैं पहले करंट सिचुएशन क्या है एंड आज की प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था किस तरीके से मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट करके अपने रेजिस्टेंस पे गया था एंड 68,000 के लेवल से लगातार हम लोग 3 दिन तक हमने सेलिंग देखी एंड कल के दिन 63,400 500 के आसपास का लो लगा के एक रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी देख लेते हैं क्या सिचुएशन बन रही है एंड प्लानिंग किस तरीके से करनी है। नंबर वन थिंग, अभी एक अप ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रेंड ही होता है। मैंने हमेशा आपको बताया प्राइस एक्शन कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, सीधा नीचे नहीं आता। तो स्टडी इस तरीके से हम रिट्रेस करते हुए ऊपर जाते हैं, तो ये भी एक रिट्रेस काइंडा चीज़ बन रही है। यहाँ पे हम लोग हम लोगों ने रैली लिया, उसके बाद रिट्रेस किया, फिर एक शॉर्ट रैली लिया, उसके बाद एक और रिट्रेस किया। तो हो सकता है अब हम लोग एक नया टॉप लगाने जाए, एक नया रैली यहाँ पर करने जाए, जो कि हम लोगों को अराउंड 70,000 के आसपास जाके मिलने वाला है। उसके लिए आज का क्लोजिंग भी उसी हिसाब से होना चाहिए, उसी हिसाब से हमारी सारी प्लानिंग होनी चाहिए। अभी मैं दो चीज़ों के लिए प्लान करने वाला हूँ कि अगर मार्केट यहाँ लगातार ट्रेंडिंग रहना चाहता है तो क्लोजिंग भी लगभग 68,000 के आसपास ही होगी एंड फिर सैटरडे संडे अगेन हम लोग ऊपर की साइड मोमेंटम करेंगे। अभी हमारे पास इस हफ्ते के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, एक हमारा फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया एंड संडे हो गया। तो हम लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है एनालिसिस को, जस्ट वेट करना है। एक छोटी सी प्लानिंग हम लोग करेंगे इंट्राडे के अंदर एंड पूरे हफ्ते ये जो 3 दिन बचे इनमें सिर्फ प्राइस एक्शन का मैं वेट करने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन क्या रिएक्ट करने वाला है। राइट, 68,000 का लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मार्केट क्या करता है। 68,000 के आसपास जाके क्लोज करके निकालते हैं हम लोग, या फिर 68,000 एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए भी ये बहुत अच्छा लेवल है। आप अगर वीकली चार्ट में देखोगे जाके तो यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, उन्हीं एरियाज़ के आसपास कहीं से मार्केट रिजेक्शन भी ले रहा है और ये सारा एरिया ना मेन रेजिस्टेंस है। 72,000 से लेके 70,000 का एरिया, ये सारा मेन रेजिस्टेंस है। यहाँ से हम लोग मल्टीपल टाइम पिछले 4-5 महीनों के अंदर हमने रिजेक्शंस देखे, तो नो डाउट यहाँ से भी एक अच्छा सेलिंग का लेवल बन सकता है। उसके लिए मार्केट को करना सिंपल है कि मार्केट अपर लेवल्स को क्रॉस करना बंद करेगा, आज या कल के दिन में नेगेटिव हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोगों को यहाँ से एक रिवर्सल बनता हुआ दिखना मिल जाएगा। ये चीज़ें हमें 15 मिनट्स में बहुत पहले समझ आ जाएंगी। वन डे में तो चीज़ें बाद में क्लोजिंग होती है, उसके बाद पूरा दिन निकलता है, तब समझ आता है। लेकिन 15 मिनट्स बहुत पहले हम लोगों को इंडिकेट कर देगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। अभी के लिए मैं बस एनालिसिस को बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी मेरे को काफ़ी टाइम बाद में मार्केट में आ रहा हूँ, लगभग एक हफ्ता हो गया मुझे। तो इसमें मेरे को कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, मैं सिर्फ सिंपली 2-3 चीज़ें देखना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेड भी किए हुए लंबा टाइम हो गया। इससे पहले भी मैं लास्ट ट्रेड मैंने 40% प्रॉफिट वाली करी थी, उसके बाद मैंने छुआ ही नहीं ट्रेडिंग को। तो यस, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए 2-4 चीज़ें ही मैं देखना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग कि अगर मार्केट बुलिश जाता है तो 68,000 का लेवल कैसे रिएक्ट करते हैं हम लोग। मंडे को 68,000 के क्या ऊपर हम लोग निकल रहे हैं, या फिर इसके आसपास ही लेवल पे कहीं ट्रेड कर रहे हैं, या रिजेक्शन देख रहे हैं हम लोग। ये 2-3 चीज़ें मैं देखना पसंद करूँगा, क्योंकि अगर रिजेक्शन यहाँ से लेते हैं तो एक अच्छा ट्रेंड हम लोगों को वहाँ से मिल सकता है, और अगर हम लोग इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं इस तरीके से तो मार्केट को इन लेवल को निकालना पड़ेगा, वहाँ से भी एक अच्छा लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। 2 से 2,500-3,000 पॉइंट्स हमारे पास तब भी पेंडिंग रहेगा, तो तब भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को वहाँ पे मिल सकता है। अभी 15 मिनट्स देख लेते हैं। 15 मिनट्स में पिछले दिनों बहुत कुछ था बताने को, किस तरीके से प्राइस ऊपर से नेगेटिव हुआ, किस तरीके से लो ब्रेक करके हम लोग नीचे आए, फिर नेक्स्ट सपोर्ट लिया यहाँ पर कहीं पे एंड उसके बाद एक अच्छा रिवर्सल दिया। तो काफ़ी कुछ है बताने को और बहुत सारे डीप पॉइंट्स भी है जो धीरे धीरे वीडियोस बनेंगी अब, तो उसमें आप लोगों को कवर होता जाएगा। कल का दिन भी बहुत सिंपल था मार्केट के अंदर। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही फॉल किया एंड उसके बाद सारा दिन मार्केट साइडवेज टाइप का रहा, एक रेंज में रहा, कंसोलिडेशन में रहा। उसके बाद रात को करीब करीब 8-9 बजे के 7-8 बजे के करीब करीब एक ब्रेकआउट लिया और सस्टेन करके मार्केट ने अप साइड को रैली कंटिन्यू करना। अभी मॉर्निंग के अंदर भी मार्केट के अंदर खुलते ही मोमेंटम आया। इस तरीके की चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डाउन ट्रेंड में भी हमने बहुत देखा है कि किस तरीके से खुलते ही मार्केट मूव करता है। खुलते ही मार्केट ने ऑलमोस्ट 1100-1200 पॉइंट का मोमेंटम किया, जो कि बहुत वन साइडेड था। अभी के लिए भी मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि इवनिंग तक इसी तरीके का कुछ साइडवेज टाइप का रहे जो नेचर अभी चल रहा है मार्केट का, एंड फिर शाम को हम लोग शॉर्ट या लॉन्ग के साइड पे प्लान करें। मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट के लिए भी बहुत अच्छा लेवल है,
क्योंकि वन डे में अगर हम जाके देखें तो शॉर्ट के लिए भी दोनों तीनों कंडीशन मैच हो रही है। तो अगर मार्केट को यहाँ से रिटर्न आना है, शॉर्ट आना है, तो वहाँ से भी अच्छे लेवल हम लोगों को मिलेंगे, बस राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा। मैं प्लान करूँगा लॉन्ग का जब 8 बजे शाम को 6 बजे के बाद, 6-7 बजे के बाद अपसाइड को कोई अच्छा ब्रेकआउट आता है तो उसमें लॉन्ग का प्लान करने वाला हूँ। 68,000 68,500 ये दो मेरे टारगेट्स रहेंगे। और शॉर्ट के लिए प्रॉपर वेट करके मैं किसी रिटेस्ट या फिर किसी स्टार कैंडल पे अच्छा ट्रेड बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा 6-7 बजे के बाद ही। यूएस सेशन में ही बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ऑब्जर्व किया है मैंने कि यूएस सेशन में ही असली मोमेंटम्स टाइप के आ रहे हैं, जिनमें वॉल्यूम आ रहा है, वेट नहीं करना पड़ रहा है इतना। तो अच्छी मार्केट वहीं मिलने वाली है, दैट्स वाई यूएस मार्केट का वेट करूंगा। शॉर्ट आना होगा तो मार्केट ज़्यादा वेट नहीं कराएगा, इन एरियाज़ के आसपास रोक के एक अच्छा रैली डाउन साइड को कर देगा। लगभग 65,600 66,000 ये दो एरियाज़ इंपॉर्टेंट है। इन्हीं अगर रिवर्स होगा तो इन्हीं से होगा, अदरवाइज यहीं कहीं पे आकर हम लोग कंटिन्यू और ज़्यादा करने वाले, इन लेवल्स को वॉच आउट करने वाला होगा। शॉर्ट के लिए 66,000 का लेवल रहेगा एंड लॉन्ग के लिए 68,000 का लेवल रहेगा। ये दो लेवल बहुत ईजी है, दोनों को ही अच्छे से ट्रेड कर लेंगे। लेकिन हाँ, इवनिंग सेशन में ट्रेड करूँगा, अभी ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। 11 बजे या दोपहर के सेशन में इसमें इतना मोमेंटम हो नहीं रहा है। सीधा शाम को बैठेंगे, शाम को 3 से 4 घंटा अपना बैठेंगे, सेटअप मिलता है तो ओके, अदरवाइज़ फिर सैटरडे संडे देखेंगे कि क्या चल रहा है। राइट, उस हिसाब से हम लोग प्लान करने वाले हैं, क्योंकि 2-4 दिन तो लगेगा माइंड को ट्रेन करने में, उसके बाद सब चीज़ें सॉर्ट होगा। क्योंकि 15 मिनट्स में देखना प्राइस एक्शन को, सही सेटअप को पकड़ना, कई बार एनालिसिस सही होता है, सेटअप रॉन्ग हो जाता है, फिर उस सेटअप पे ऐसा ला रहा है, अगले वाले पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो जाके टारगेट हिट कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं एक ट्रेड के पीछे। ट्रेडिंग करना इतना इजी नहीं है, मैं हमेशा अपने ट्रेडर्स को यही बोलता हूँ कि बहुत स्ट्रांग मेंटल एज चाहिए, उसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एक लंबी कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रॉफिट्स के पीछे यही सीक्रेट्स होते हैं। क्योंकि हर चीज़ सही होने के बावजूद भी कई बार स्ट्रीक्स ऑफ लॉसेस लगती हैं, जो सचमुच हैरान करने वाली बात होती है। क्योंकि व्हेन वी सी की प्रोबेबिलिटी ऑन वर्क, तो 50% टाइम हमारे फेवर में तो होना चाहिए, बट उस टाइम वो भी चीज़ नहीं हो रही होती। देन यू सेड कि ये हो क्या रहा है। हाँ, तो ऐसे भी दिन आते हैं ट्रेडिंग में, इट्स नॉट वेरी इजी। तो इसीलिए आपको हमेशा ऑन प्लान रहना चाहिए एंड ऑन प्लान प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस ही हमारे हाथ में है, इसके अलावा कोई चीज़ सेकेंडरी हमारे हाथ में है नहीं ट्रेडिंग के अंदर। तो यस, अभी 1-2 दिन मैं लूँगा थोड़ा सा मार्केट के साथ सिंक इन होने में, देन उसके बाद ऑनवर्ड्स हम लोगों को एक राइट डायरेक्शन है, और बहुत सारे मेरे पास पॉइंट्स हैं अभी इंट्राडे के लिए। और 15 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स में एक्चुअल में कन्फ्यूजन होती है, बहुत से ट्रेडर मुझे आके बोलते हैं कि 15 मिनट्स में हम लोगों को समझ नहीं आती चीज़ें। तो उसके लिए बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, जस्ट वेट फॉर इट, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भी होंगी। एंड आज से हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो इवनिंग में जितने लोगों को क्लास का वेट था, आज हम लोगों की 12-13 जो भी क्लास है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि हम फटाफट से अपने कोर्स को भी कंप्लीट करें एंड आपको पूरा एक पैक मिल जाए कि यस, ये पाथवे है एंड इधर ही लर्न करना है। राइट, तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, बस ये आज का प्लान था, 2 लेवल्स मैंने आप लोगों को दे दिए। और 6 बजे के बाद मैं ट्रेडिंग करूँगा, तो आप लोग भी देखना कि यूएस मार्केट सेशन में आज ट्राई करना, मोस्टली ट्रेड्स उसी टाइम मिल रही हैं। तो यूएस मार्केट सेशन के बाद जो भी सेटअप मिलेगा मैं उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। बाकी अभी तो स्मॉल प्राइस एक्शन थोड़ा कहीं ना कहीं अप ट्रेंड के अंदर आ गया है, नीचे से हमने रिवर्स ले लिया है, यहाँ से ट्रेंड भी ब्रेक कर दिया है। तो हमें देखना ये है कि 68,000 से लेके ये सारा लेवल कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्या हम लोग इसको क्रॉस कर पा रहे हैं, ये रिजेक्शन दे रहा है, ये सारी चीज़ें प्राइस बिहेवियर को नोटिस करना है। उस हिसाब से राइट सेटअप मिलने वाला है हम लोगों को, और उस हिसाब से हम लोगों को काम करना है। राइट, तो अभी की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।